नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में क्लॉक और इसकी क्लास है ये चौथी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आगे वाले जो क्वेश्चन बचे थे, जो और टाइप के क्वेश्चन बचे थे मिरर वाले, तो मिरर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीख लेंगे हम लोग आज। तो पूरी रीजनिंग की जो क्लॉक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई देखिए, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं। अगर यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं, तो मैं आपसे बता दूँ कि वीडियो पूरा देखा करें और जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं दर्पण। ठीक है, दर्पण जो इमेज होती है, दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे हम लोग। दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बता रहा हूँ मैं, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, देखो यहाँ पर एक घड़ी बनेगी, घड़ी बनेगी। यहाँ पर क्या मतलब है यहाँ पर मेरा बताने का, जैसे ये एक घड़ी बनेगी यहाँ पर ऐसे, और एक घड़ी में यहाँ पर बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ बजेगा 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, और आपसे क्या पूछता है, कुछ इसमें समय दिया होता है, इसमें कुछ समय दिया होता है, पूछता है कि इसका जो है मिरर इमेज क्या होगा या दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपसे पूछता है ना। आपको याद आ गया होगा। मैं एक बार चेक कर लूँ क्या वीडियो चल रहा है। ठीक है, वीडियो चल रहा है भाई। तो जैसे यहाँ पर अगर बजा दिया जाए, यहाँ पर मैं अगर बजा दूँ 9, यहाँ पर क्या बजा है 9, तो इसकी अगर पूछा जाए कि वाटर इमेज क्या होगी, तो हम लोग तुरंत बता देते हैं, कुछ कल्पना करके, कुछ इमेजिन करके हम लोग बता देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी गलत भी होता है, तो वो गलती आज से नहीं होगी। ठीक है, देखो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है, अब क्या करेंगे, दर्पण में इसका उल्टा दिखेगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पास है उसको पास रखेंगे, जो दूर है उसको दूर कर देंगे। ठीक है, तो करना क्या होगा, जैसे ये जो 12 है ये 6 है, ये तो यहीं पे रहेगा, 12, 6 यहीं पे रहेगा वाटर इमेज में। फिर देखो ये दूर है तो उसको दूर कर देंगे, यहाँ पर रख देंगे, और नज़दीक वाले को नज़दीक वाले पर रख देंगे। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब भाई 3 यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो ये जो अगर घड़ी का डायल होता है जो, ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे वाटर इमेज में, या सॉरी मिरर इमेज में देखेंगे, तो आपको इस तरीके के दिखेगा। तो जैसे ये कितना बजा रही है, अगर हम लोग इसमें कितना 9 बज रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे, बिल्कुल सुई को ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये देखो सुई को यहाँ पर रखा। अच्छा, यहाँ पर इसका वाटर इमेज बताया, पूछा गया है, तो इसका रियल टाइम क्या होगा भाई। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ठीक है, हुआ, अरे ये कहाँ से रख दिया मैंने, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये होता है ना इसका सही टाइम। तो अब क्या करना है कि ये बताना है इसका वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज क्या होगा, यही बिल्कुल सही सेम यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें बज रहा है 9, तो इसको अगर ऐसे घुमा देंगे, ऐसे ही पूरा घुमा हुआ है। ठीक है, तो क्या बजा रहा है ये, इसको भी 9 बजाएंगे ना हम लोग। ये छोटी करो सुई, ये बड़ी, इस यहाँ पर भी हम लोग उतना ही टाइम बताएंगे। ठीक है, उतना टाइम ही बजाएंगे हम लोग। यहाँ भी 9 बजाया, यहाँ भी 9 बजाया, लेकिन इसका रियल टाइम अगर देखें क्या होता है, तो रियल टाइम इसका होता है, यहाँ पर क्या है 3 है, मतलब वाटर जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज में ये 3, जैसे कि पूरा डायल जो है यहाँ पर ऐसे बनेगा, जैसे यहाँ 9 बज रहा है तो इसको भी यहाँ पर 9 ही बजा देंगे हम लोग, इसी के हिसाब से बजा देंगे। फिर समझेंगे कि इसकी ये जो बनाया है, जो अंदर उल्टा लिखा है, इसका रियल टाइम आखिर क्या है इसमें। तो 12, 1, 2, 3 चलता है, तो यहाँ पर 9 की जगह 3 है ना, ये 3 वाला है, तो इसका मतलब 3 बज रहा है। क्या बज रहा है 3। अगर इसमें बज रहा है 9 बज रहा है, तो इसमें कितना बज रहा है, इसमें 3 बज रहा है। ये हो गया आपका वाटर इमेज, ये आपका हो गया वाटर इमेज। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर और भी समझ में आपको आ जाएगा।
तो चलो इसको मिटाते हैं, सुई को इसे मिटाते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बहुत लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि मेरी आदत है कि फालतू की बात नहीं करना है और सीधे काम की बातें होंगी। सवाल यह है आपके सामने कि 2:20 पर, मतलब इस घड़ी में अगर 2:20 हो रहे हैं, इस घड़ी में सवाल लिखिए बेटा, देखो 2:20, ठीक है। तो दर्पण पूछना है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये मतलब क्या है कि रियल घड़ी में क्या बज रहा है, 2:20 हो रहा है, रियल घड़ी में 2:20 हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं, सभी लोग अक्सर ये करते हैं कि इसमें आप बताइए कितना, 2:20 करिए इसमें। तो भाई 2:20 जब करेंगे तो इस यहाँ पर सुई को 2 और 3 के बीच में होगी और यहाँ पर ऐसे होगी, यहाँ पर कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। यहाँ पर कैसे होगी, ऐसे होगी। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ तो क्या बजेगा, अब ये वाली चीज़ ऐसे घूम के आ जाएगी भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में सुई है, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में अगर सुई होगी तो ऐसे बजा देंगे हम लोग 2:20 इस टाइप से कुछ बजेगा भाई। ये आवर की सुई है, ये मिनट की सुई है, और ये आवर की सुई है, ये मिनट की सुई है, समझे कि नहीं। अब आपको समझ में ये आ रहा है, आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे रखे गए तो आप समझ गए कि हाँ ये चीज़ होगी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो घड़ी हमने ऐसी टाइम बना दिया है, तो इसको अगर यहाँ पर रखते हैं फिर से गलती हो जाएगी, यहाँ पर तो 12 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पर ये 8 है और यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर क्या है, ये 10 है ना, रियल। अगर घड़ी मतलब क्या, रियल टाइम बता रहा ना, रियल। देखो यहाँ पर भाई, अगर इसमें एक घड़ी में कितना 2:20 हो रहा है, इसको दर्पण में अगर देखेंगे तो कितना होगा, तो भाई देखो बहुत आसानी से निकल के आ रहा है 9:40। तो इसमें क्या इसका आंसर होगा, तो आंसर देखिए क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर, 9:40 इसका आंसर होगा, 9:40। अब देखो इसका फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला देखो क्या कहता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे ये देखो 11 से 1 बजे तक कोई अगर टाइम होता है, 11 से 1 बजे तक अगर टाइम कोई होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको 23:60 से घटाते हैं, ठीक है। और अगर ये 10 से लेके 2 बजे तक टाइम होता है तो उसको 11:60 से घटाते हैं, बस आपसे आपका आंसर आ जाता है, घटाते हैं। देखो एक चीज, मतलब क्या है कि 11 से 1 बजे तक ये पोजीशन होगी, और कितना है, 10 से 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक। थोड़ा बड़ा लिख दीजिए भाई, सॉरी मुझे कुछ याद नहीं रहा, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा इसको। मतलब कोई भी आपको समय दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि दर्पण समय क्या होगा, तो आपको बताना कैसे होगा। ये देखो जैसे क्या हो रहा है, 11 से 1 बजे तक अगर समय आपसे पूछा जा रहा है 11 से 1 बजे तक, तो आपको क्या करना है, 23:60 से घटाना है। कितना, 23:60 से घटाना है। यही समय अगर 10 से 2 बजे तक हो तो 11:60 से घटाना है। यहाँ पर तुम्हें देख लो यार, यहाँ पर में क्या सही चल रहा है, वीडियो दिख रहा है, हाँ समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया दोस्त कि 2:20 टाइम हुआ है, यानी क्या हुआ है, 10 से 2 बजे की, यानी भाई 10 से 2 बजे तक है। अब ये मत समझिएगा 2 बजे तक, भाई 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4 भी हो सकता है, 2:59, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे 2:20 हुआ, 2:20, इसका पूछा गया है कि मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। तो आपको क्या लगाना है, बस 11:60 से माइनस कर देना है, 11:60 से कर दीजिए माइनस, 2:20 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और ये कितना आ जाएगा भाई, 9। तो आ गया 9:40 आ गया, 9:40 इसका
आंसर आ गया, कुछ है नहीं इन मतलब सवालों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो अगला देखो क्वेश्चन। जैसे कि यही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक सेकंड, 1150 को अगर हम लोग दर्पण में देखते हैं तो कितना होगा, यहां पर लिख लो 1150 लिख लो। 1150 को दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा। तब देखो सिंपल, देखो बस क्या करना है, 1150 की बात हो रही, 11 से 1 बजे की बात हो रही, इसका मतलब 2360 से घटाना पड़ेगा। तो भाई 2360 से कितना 1150 घटा देंगे तो 0 1 और 2 और 1 1210 इसका आंसर आएगा। ठीक है, मतलब 1150 को अगर किसी घड़ी में 1150 बज रहा हो तो उसको अगर आप दर्पण में देखेंगे, ठीक है, मिरर में देखेंगे तो वो कितना दिखा रही होगी, उसमें कितना दिखा रही होगी, तो वो दिखा रही होगी 1210। अब यहाँ पर ऐसा देखो, जैसे देखो यहाँ पर एक बिंदी है, ठीक है, और ये इस प्रकार ऐसे कुछ होगा और ये ऐसे होगा। ठीक है, अब इसको घुमाना है, ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो ऐसे घुमाना है तो क्या है कि 12 और 1 के बीच में एक सुई है ना, तो 12 और 1 के बीच में सुई रखेंगे ऐसे, 12 और 1 के बीच में सुई रखा हमने ऐसे, और कितना बज रहा है 1210। ठीक है, तो लो ये बजा दिया, 2 बजे रखो भाई, ऐसे रहेगी ना। हाँ, तो देखो 1210 हमने इसमें भी बजा दिया। अब रियल टाइम दोस्तों क्या है, रियल टाइम क्या है कि क्या था 1150 था यार, रुको, हालांकि बात उतनी है 1150, तो 11 ये ऐसे आएगा, ये सुई ऐसे आएगी और ये सुई ऐसे आएगी, तभी तो होगा 1150। और इसमें भी बजा दूँ 1150, इसमें भी करेंगे भाई, घुमाएंगे सुई घुमाएंगे तो 1150, यानी यहाँ पर सुई रखिएगी घंटे वाली। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे रखेंगे 1150, है ना। ठीक है, 11-12 के बीच में सुई रहेगी घंटे वाली, तभी तो बजेगा। अब देखो यहाँ पर पूछा ये गया है कि मिरर में क्या टाइम बता रहा होगा। अब मिरर में टाइम देखो क्या बता रहा होगा कि भाई साफ साफ देखो दिख रहा है आपको, 1 और 2 दिख रहा है यहाँ पर, आप ये वाला मान के चलेंगे आप, तो आप देखिए 12:10 टाइम हो रहा है, तो यही आंसर आ गया। और इसका आंसर ऐसे भी आ रहा है, फार्मूला लगा के जब देखेंगे तभी भी आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर ये बात आपसे पूछी जाए कि दर्पण में समय दिखा रहा है और रियल में समय क्या होगा, तब भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सवाल पर आपको। देखो दोनों में समय की बात होती है, तो चाहे दर्पण में कोई रख के देखे उस पूछे रियल में क्या होगा, तब भी वही आंसर आएगा। और अगर रियल टाइम दिखा रहा हो, पूछे कि मिरर में क्या टाइम हो रहा है, तब भी वही आंसर आएगा, उसमें कोई भी अलग चीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या एक सवाल लिख दिया जाए कि 7:12 पर, 7:12, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये दर्पण में दिखा रहा है, दर्पण में, तो सही टाइम क्या है, लो इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है, सही टाइम क्या है। तो देखो क्या करते हैं, पहले देखो इसमें क्या करते हैं कि 7 आपको बस भूल जाना है, आपको कोई चीज ध्यान नहीं रखनी है आपको। आप ऐसी, आप जो दर्पण में बता रहा है वो भी तो अपनी जगह कोई ना कोई समय है, वो भी तो हम समय मांगेंगे, वो भी अपनी जगह कुछ ना कुछ समय है। अगर इसमें कोई समय, अगर ये क्या है, दर्पण है, ठीक है, ये रियल है, तो अगर इसमें कोई समय हो रहा होगा तो इसमें से ही तो निकल के आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें खाली कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहो कि इसमें बना दें फिर इसमें बना दें, हम लोग इसी में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बज रहा है, 7:12, तो 7:12 अगर बज रहा है तो 7 और 8 के बीच की सुई होगी घंटे वाली, ऐसे इस टाइप से 7 और 12, ये ऐसा होगा ना। फिर इसको घुमा देंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दर्पण है, ये रियल है, बस इतना समझो बस। ठीक है, देखो क्या करेंगे, कितना बजा है 7:12, तो भाई 7:12 बजाएंगे इधर से भी। ये घंटे की सुई कहाँ रहेगी, यहाँ पर रहेगी ना, यहाँ पर ये, और ये बजेगा आपका 7:12 मैंने बजाया है। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर देखो, रियल क्या है, 4 और 5 के बीच में है, 4 बज के कुछ मिनट हुआ होगा, तो 4 बज के अगर यहाँ पर सुई पूरी हो जाए तो 50 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 48 है, 4:48 समय हुआ है। अब यहाँ पर देखो कोई भी अलग चीज नहीं है, आपको फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है, 11/11 60 को माइनस कर देंगे किससे,
7 12 से माइनस कर दो भाई, तो इसमें 48 और ये 4:48 सही समय दिखाएगा, या हाँ सही समय दिखाएगा 4:48 पर। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, अगला टाइप देखते हैं वाटर इमेज। मिटाओ मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ, ठीक है। वाटर इमेज देखते हैं। देखिए सवाल ऐसे ही आएंगे, बहुत सारे सवाल कराने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे सवाल कराए जाएं। इससे क्या मतलब है, देखो जल दर्पण, जल प्रतिबिंब बोलते हैं। ये नया मार्कर है ना, तब थोड़ा सा पतला चल रहा है, अभी इसकी नींव है वो घिसी नहीं है, तो थोड़ा सा राइटिंग और भी मतलब 4 चांद लग जाएंगे राइटिंग में। देखो क्या भाई कहता है ये चीज़ क्या कह रही है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले घड़ी बनाएंगे एक इधर, एक यहाँ बनाएंगे। अरे एक भाई रुको, तो घड़ी तो सही बनानी पड़ेगी ना। अरे वाह, अब देखो 12 3 9 6 5 4 2 1 11 10 8 7, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें हमने क्या बजा दिया, हमने बजा दिया इसमें ये 12:15 बजाया हमने, ठीक है। अब देखो जब ये घड़ी, जब इसका वाटर इमेज बनेगा तो क्या होगा कि सब कुछ उधर ही रखा रहेगा, बस 12 और 6 चेंज होंगे। ऊपर आएगा 6, या नीचे तक शो कर रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो 6 आएगा और नीचे आएगा 12, नीचे आएगा क्या 12, समझ गए। अब 12 जब आएगा तब यहां पर जो बात रहेगी ये, जैसे कि क्या रहेगा 11 10 11 10 9 8 7 5 6, अरे 5 4 3 2 1। अब देखो वाटर इमेज में क्या समय होगा, ऐसे ही करेंगे भाई, सुई जब नीचे आ जाएगी तो ऐसा ही तो कुछ होगा। ऐसा ही तो कुछ होगा। अगर मान लो पूछा जाए कि 12:15 हो रहा है, इसका वाटर इमेज क्या होगा, तब देखो जैसे अब इसका रियल टाइम क्या रहेगा, जैसे 12 1 2 3, नहीं क्या हुआ, हाँ 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब सुनो, जैसे इसका आप पूछा जाए रियल टाइम क्या है, तो रियल टाइम तो 6:15 हो रहा है ना, इसका 6:15 हो रहा है ना। जैसे यहाँ पर क्या है कि 12 हो रहा है, 12:15 हुआ है, 12:15, तो यहाँ पर क्या हो गया है 6:15, है ना। तो ये हो गया आपका वाटर इमेज। अब इसके देखो सवाल देखो क्या कहते हैं, इसमें देखो 2 फार्मूले काम करते हैं। एक तो आपको 18:30 से माइनस करना होता है, 18:30 से माइनस करिए, या 17:90 पर माइनस कीजिए, 17:90 से माइनस करना है, से घटाना है। अच्छा ये फार्मूले क्यों दिए गए हैं, क्योंकि आपका सर थोड़ा कम हो जाए, आपका समय की बचत बहुत ज़्यादा, मतलब 60% आपका समय बचे, ठीक है। तो देखो जैसे एक सवाल आता है, एक सवाल है आपके सामने कि 8:20 जो है, 8:20 अगर यहाँ पर हो रहा है, 8:20 यहाँ पर हो रहा है, तो इसका रियल जो इसका वाटर इमेज है वो क्या होगा। जैसे तो यहाँ पर देखो कि कितना हो रहा है, सवाल देखो यहाँ पर कितना, 8:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या, ठीक है। तो देखो अब देखो 8:20 हो रहा है, तो क्या करेंगे, बस सिंपल सा है कि 18:30 से घटाइए कितना 8:20, बस आपका आंसर आ गया कितना 10:10 ये हो रहा होगा, किसमें वाटर इमेज में, वाटर इमेज में हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों, वो क्लियर करना है आपसे। क्या, जैसे हमने क्या किया
कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या बजा दिया, 8:20 बजाया, 8:20। तो एक बार ध्यान रखना, 8 और 9 के बीच सुई होगी ना, तो यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कर देंगे, हम भी क्या बजाएंगे, तो ये ऊपर को रखा जाएगा ना, तो 8 और 9 के बीच में सुई है ना, तो 8 और 9 के बीच में सुई रहेगी ना, 8 और 9, तो यहाँ पर रखो, 8 और 9 के बीच में यहाँ पर सुई होगी, ठीक है। और कितना बजा रही है, 20, तो लो भैया 20 बजा दिया, इसमें भी बजा दिया हम लोगों ने। लेकिन अब रियल टाइम क्या हो रहा है, 9:20। हाँ, रियल टाइम 9:20 हो रहा है। तो एक ऐसा सवाल है जो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो 9:20 या 10:10 आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा, आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा, बाकी सवाल में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सवाल आपको बताना था कि इसमें क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा अपवाद है कि इस टाइप से क्वेश्चन में क्या होगा, 9:20 भी आ रहा है, देखो 9:20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 9:20 आ रहा है ना, इसको आप ऊपर करेंगे, हाँ ठीक है, 9:20 आ रहा है, तो 9:20 इसका ऑप्शन होगा, 10:10 ऑप्शन होगा या 9:20 ऑप्शन होगा, तो आपको एक ऑप्शन लगाना है, ठीक है। मतलब इनमें से एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको। अच्छा, अगला सवाल देखो, उसमें देख लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पर सवाल एक लिखा जाए कि 5:40 पर 5:40 का क्या किया करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर 1790 वाला क्या लफड़ा है, ये क्यों रखा गया है, तो इसका भी समझ लो क्या सिस्टम है। देखो, जैसे मान लीजिए कि हमें 5:40 का जल प्रतिबिंब बताना है, तो देखो क्या करना है कि आप क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे, ठीक है। तब ये बताओ कि ये 30 तो बड़ा है, तो इससे आप क्या करेंगे, मिनट ले लेंगे। आपने इसे 60 मिनट ले लिए, जब 60 मिनट लिए तब ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 40। आप जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 50 और ये कितना 12, तो ये कितना हो जाएगा 12:50। अब देखो इसमें देखते हैं ये वाली चीज़, इसमें देखेंगे ये वाली चीज़, ठीक है। देखो क्या है इसमें, देखो कितना टाइम हो रहा है, 5 यार ये वीडियो चल रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई, पता लगे वीडियो ही ना चल रहा हो, लगे पड़े हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा टाइम है, 5:40, यहाँ बजाओ, तो 5:40 जब हो रहा होगा दोस्तों, तो 5 और 6 के बीच में घंटे की सुई होगी ना, तो इस टाइप से सुई होगी, और कितना हो गया 5:40, यहाँ पर ऐसा हुआ। अब इसको उठा के हम लोग वाटर इमेज में देखेंगे, हम लोगों ने सब कुछ उल्टा बना के रखा हुआ है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, 5:40 तो यहाँ पर रखेंगे, 5 और 6 के बीच सुई यहाँ पर, 5 और 6 के बीच सुई हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है। ये और ये 5:40 बजाया हमने, 5:40 हम लोगों ने बजाया। अब आप लोगों ने देख लिया साफ साफ कि 12:40 हो रहा है, कैसे 12:50 कैसे हो रहा है, वो इस, एक सेकेंड भाई रुको जरा, 5:40 हो रहा है, तो वो ये कितना 12:50 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, अरे हाँ ठीक तो है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। देखो 1 2 3, अब ये रियल घड़ी क्या बजाएगी, 1 2 3 5 6 ये सब बजाएगी ना, तो यहाँ पर देखो वाटर इमेज में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ऐसे रखा है, लेकिन ये तो 5 वगैरह उल्टा है, लेकिन रियल में 5 की जगह क्या है 1 है, रियल में यहाँ पर 7 की जगह क्या है 11, यहाँ पर रियल में क्या है कि 5 और मतलब यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है, और रियल में यहाँ पर 10 यहाँ पर 9। तो देखो अगर मान लीजिए ये सब मिटा दो, ये सब मिटाओ, खाली बाहर पर ध्यान रखो, बाहर का, तो बाहर का जब ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे 12:50 हो रहा है, तो 12:50 यहाँ पर समय हो रहा है, ठीक है। अब चलो एक सवाल देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, खत्म करते हैं। तो आपने देखा कि ये 18:30 और 17:90 का क्या चक्कर था, ठीक है। जब मिनट बड़े होते हैं तो हम लोग वहाँ से 1 घंटे को ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक सवाल लिखता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है, एडिट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें समय लगता है। एक सेकंड रुको जरा, उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या उसमें, एक सेकंड रुको भाई, 9:20 बताया था, 9:20 नहीं था, यहाँ पर 9:10 होता है, हाँ यहाँ पर 9:10 था, एक सेकंड रुको जरा, मैंने उसमें कुछ गलत बता दिया है भाई, थोड़ा सा रुको, सॉरी इसके लिए। अभी भी मैंने देखा
क्या टाइम हो रहा था उसमें, उसमें टाइम क्या हो रहा था यार, उसमें टाइम क्या हो रहा था, 5:40 हो रहा था ना, 5:40 नहीं, टाइम क्या हो रहा था, 8:20, 8:20 जब टाइम हुआ था तो इसको क्या देखते हैं हम लोग, 8:20 ये ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 8 और 9 के बीच रखेंगे सुई, ठीक है, 8:20। अच्छा, तो अब ये क्या समय हो रहा था, 9:20। अब समय ये क्या हो रहा था, 9:10, 9:10 हो रहा था, ठीक है, 9:10 सॉरी। तो ये 9:10 हो रहा था भाई, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, शायद गलत किया कि मुझे याद नहीं आ रहा सही से, मैंने कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर 9:10 हुआ था, ठीक है, 9:10 इसमें हुआ था, बाकी यहाँ पर क्या आ रहा था, 10:10 आ रहा था, ये वाला क्वेश्चन था। चलो अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो अभी बताने वाला हूँ, इसको लिखूंगा मैं पहले। तो क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि एक घड़ी में अंकों को, एक घड़ी में देखो, एक घड़ी है, एक घड़ी को, एक घड़ी में अंकों को, अंकों को 3, 6, 9, 12 के स्थान पर क्या हो जाए, बिंदु अंकित कर दिए जाएं, बिंदु अंकित कर दिए जाएं, ठीक है। यदि घड़ी में 8:20 हो रहा हो, 8:20 हो रहा हो, तो घड़ी को उल्टा करके, दर्पण में, उल्टा करके, हाँ, दर्पण में देखने पर क्या समय होगा। देखिए घड़ी है कोई, और घड़ी की जगह क्या बिंदु रखी है, जैसे कि घड़ी है, ये घड़ी है बताया जा रहा है, और इसकी जगह क्या रखी है, बिंदु रखी है भाई, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इसमें दो चीजें हैं, यदि घड़ी में 8:20 हो रहा हो, घड़ी में 8:20 हो रहा हो, तो यदि, हाँ, यदि घड़ी में 8:20 हो रहा हो तो घड़ी को उल्टा करके, अब आप घड़ी को जब उल्टा करेंगे तो भाई घड़ी को उल्टा कैसे करेंगे, आप एक चीज देखो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये रफ है, तो घड़ी को आप ऐसे उल्टा करेंगे, ऐसे, ना कि आप ऐसे उल्टा करेंगे, उसका पीछे का हिस्सा दिखने लगेगा। ये घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है पूरी, और इसको आप जब उल्टा करने की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जब ऐसे करेंगे, तो ऐसे जब करेंगे तो कुछ आकृति कैसे बनेगी, यहाँ देखो, यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इसको पूरा रफ करना पड़ेगा, ये अलग चीज़ है, कुछ नई चीज़ है ये। देखो मैंने अभी बताया आपको कि आप घड़ी कैसे घुमाने वाले, आप घड़ी कैसे घुमाएंगे मैंने बताया अभी, ठीक है, कैसे बताया मैंने अभी आपको, मतलब मेरा यह है कि ऐसे घड़ी है तो इसको आप ऐसे घुमाएंगे, ना कि ऐसे घुमाएंगे। ये घड़ी है, ये दिख रहा है तो आप इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या एक बनाया, मैंने एक घड़ी बनाई यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। तो कितना बज रहा है भाई, 8:20, तो 8:20 हमने बजाया यहाँ पर ऐसे, ये ऐसे घुमा दो, जब ऐसे घुमा दोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो अरे चलो ठीक है, जब हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो 6, 7, हाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये हुआ। अब देखो ये ऐसे जब घूमेगा ऐसे, तो क्या करेंगे भाई, उसी तरीके से रखेंगे कि इसमें 8 और 9 के बीच सुई है ये वाली,
और ये यहाँ पर है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसका रियल टाइम देखो क्या हो रहा है। रियल टाइम है ये क्या, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका रियल टाइम देखो क्या हो रहा है। रियल टाइम आप ये कह सकते हैं कि 2:50 इसका रियल टाइम हो रहा है। 2:50 इसका रियल टाइम हो रहा है। अब इसको आप दर्पण में देखें, पहले 8:20 हुआ था, फिर जब इसमें इसको घड़ी को घुमाया तब कितना बजा, 2:50 हुआ। अब इसको आप देखेंगे जल इमेज में, जल, हाँ क्या लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, उल्ट। अब इसको दर्पण में देखेंगे, दर्पण में। अब जब दर्पण में देखेंगे तो फिर एक बात चेंज होगा। तो 2:50 हुआ है तो भाई 11, 60 में से घटा दो, 2:50 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 9:10। 9:10 इसका आंसर होगा। ठीक है, 9:10। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये घड़ी आपकी पूरी समाप्त होती है। जितने भी सवाल थे जो मुझे मिले मैंने आपको बता दिया। आप लोग भी ढूंढ के लाइए तो बताइए मुझसे, मैं बता दूंगा, उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जो लोग नया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिएगा। ठीक है, मैं उसको अगले वाले वीडियो में कवर कर लूँगा उस सवाल को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।